नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 2। ये हमारी 2000 MCQ की सीरीज़ है जिसका ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? मैंडुगल, टर्मन, थार्नडाइक या बर्ट? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे थार्नडाइक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, थार्नडाइक। निम्न में से क्या बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक बुद्धि की विशेषता नहीं है? यह जन्मजात होती है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, या अधिगम में सहायता करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, यह बुद्धि की विशेषता नहीं है। बाकी तीन जो दी हुई हैं वो सभी बुद्धि की विशेषताएं हैं, जिसमें यह जन्मजात होती है, यह अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है और यह अधिगम में सहायता करती है। यह सभी बुद्धि की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है यह समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, यह इसका आंसर होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैद्यक पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। यह निम्न में से किससे प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? तो इसका जो आंसर है वो है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से यह शिक्षिका प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। संप्रयोजनों तथा संप्रत्ययों पर आधारित चिंतन निम्न में से क्या कहलाता है? सीमित चिंतन, असीमित चिंतन, तार्किक चिंतन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तार्किक चिंतन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मक कल्पना किस प्रकार की होती है? निम्न स्तर की होती है, मध्य स्तर की होती है, या उच्च स्तर की होती है? या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च स्तर की होती है। ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मक कल्पना जो होती है वो उच्च स्तर की होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बुद्धिलब्धि के सिद्धांत संबंध में सूचकांक क्या है? मानसिक विकास, मानसिक विकास की दर, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर, या मानसिक परिपक्वता? ये जो है पहला ऑप्शन है उसमें मानसिक विकास है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मानसिक विकास की दर। कुशल राजनीतिज्ञों में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि? कुशल राजनीतिज्ञों में जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सी परीक्षण अपनाए जाते हैं? वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, या अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण? तो अनपढ़ लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए जो परीक्षण अपनाए जाते हैं वो होते हैं अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, या सामाजिक बुद्धि? तो बुद्धि का जो एक प्रकार नहीं है वो है मानसिक बुद्धि। यह बुद्धि का प्रकार नहीं है, जबकि मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि ये बुद्धि के प्रकारों में गिने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुखदायक प्रभाव के संबंध पक्के होते हैं तथा दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम निम्न में से कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, या अनुकूलन का नियम?
सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं तथा दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह जो नियम है यह कहलाता है प्रभाव का नियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है कि चिंतन संप्रत्तियों का पुनर्संगठन है? कार्लसनिक ने, क्रूज ने, गिलफर्ड ने या रॉक ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्लसनिक ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जिन्होंने चिंतन संप्रत्तियों का पुनर्गठन कहा है। आदानात्मक कल्पना निम्न में से किसे कहते हैं? चित्र अथवा दृश्य विकसित कल्पना, स्मृति द्वारा विकसित कल्पना, स्वयं द्वारा विकसित कल्पना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चित्र अथवा दृश्य विकसित कल्पना। अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कोहर द्वारा, स्किनर द्वारा, क्रो एंड क्रो द्वारा या थॉर्नडाइक द्वारा? अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का जो नियम है वो कोहर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सूझ का नियम कोहर द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? शारीरिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि? तो इसका जो सही आंसर है वो है शारीरिक बुद्धि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम हैं संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। संक्रिया, सूचना सामग्री और उत्पाद बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम हैं। बुद्धिलब्धि नापने के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्मन। बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता हैं टर्मन। अगला प्रश्न है, बौद्धिक क्षमता की तीव्र वृद्धि किस अवधि में होती है? 5 से 6 वर्ष की अवधि में, 6 से 10 वर्ष की अवधि में, 10 से 15 वर्ष की अवधि में या 16 से 20 वर्ष की अवधि में? बौद्धिक क्षमता की तीव्र वृद्धि जो होती है वो होती है 10 से 15 वर्ष की अवधि में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पूर्व उत्पादनात्मक कल्पना में किसका मुख्य महत्व माना जाता है? अभिज्ञान का, पुनरावृत्ति का, स्मृति का या विस्मृति का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्मृति का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अधिगम अर्थात सीखना प्रभावित होता है अधिगमकर्ता के सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा से, अधिगमकर्ता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से, सामाजिक वातावरण से या उपरोक्त सभी से? तो सीखना जो होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है और अधिगम प्रभावित होता है उपरोक्त सभी से। अधिगमकर्ता के सीखने की इच्छा एवं आकांक्षा द्वारा, अधिगमकर्ता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य द्वारा या सामाजिक वातावरण से? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक? तो इसका जो सही आंसर है वो है सामाजिक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? विने, टर्मेन, स्टर्न या थ्रस्टन? तो इसका जो सही आंसर है वह है थ्रस्टन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वह कल्पना जिसके द्वारा सभी नियमों, वादों और सिद्धांतों की खोज होती है निम्न में से क्या कहलाती है? सिद्धांतिक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना या इनमें से कोई नहीं? तो वह कल्पना जिसके द्वारा सभी नियमों, वादों और सिद्धांतों की खोज होती है वह कहलाती है सैद्धांतिक कल्पना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बालकों में कल्पना विकास के लिए क्या आवश्यक है? कहानियाँ सुनाना, भाषा का विकास, रचनात्मक कार्य या उपरोक्त सभी? तो बालकों में कल्पना विकास के लिए उपरोक्त सभी आवश्यक होते हैं।
जिसमें कहानियाँ सुनाना, भाषा का विकास और रचनात्मक कार्य, यह सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? तो इसका जो सही आंसर है वो है अभिवृत्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।